हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये टॉपिक आपके एलटी ग्रेड कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपके अपने चैनल पढ़ाई मिनिया को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आपके सिलेबस में एलटी ग्रेड कॉमर्स के लिए डिमांड कर्व एनालिसिस टॉपिक है, लेकिन जो भी टॉपिक है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इस पे डिपेंड है। पर बेस आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले हम डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड पे आएंगे, देन उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए बात करते हैं। डिज़ायर, डिमांड एंड वांट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। डिमांड, डिज़ायर, वांट ये ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ हम एक के बदले करते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है। डिज़ायर, डिमांड और वांट में क्या डिफरेंस है? डिज़ायर का मतलब है कि मेरी इच्छा है, बस पैसा नहीं है मेरे पास, है ना। इच्छा है कि मेरे पास कार हो, मान लो, ये बस इच्छा ही है, मतलब मेरी इच्छा रियल में भी नहीं है। तो डिज़ायर क्या है कि मेरे पास कार है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरी डिज़ायर है कि मेरे पास कार हो, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। अब तो ये मेरी क्या है, सिर्फ एक डिज़ायर है, सिर्फ एक मेरी विश है, ये पूरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पैसा नहीं है जेब में। अब हुआ क्या, एक दो दिन निकल गए और मेरी लॉटरी निकल आई। तो लॉटरी निकली तो पैसा आ गया, पैसा आ गया। पैसा आने से क्या होगा? वैसी बात है, मेरा जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो डिज़ायर कैसे पूरी होगी? जब ये डिज़ायर मेरी कहीं ना कहीं एबल हो जाएगी, मतलब कि मेरी ये डिज़ायर थी, अब मेरे पास पैसा भी आ गया है, इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए एबिलिटी आ गई है मेरे पास उस चीज़ को ख़रीदने की, विलिंगनेस तो पहले से ही है। तो इस वजह से इसे बोला जाता है वांट। अब बात करते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो टाइम आ जाता है और एक प्राइस आ जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं डिमांड की क्या डेफिनेशन है। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब कि क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जो एक कंज्यूमर इच्छा रखता है, मतलब उसकी डिज़ायर है, वो कहीं ना कहीं विल है उसका, उसकी चाह है। एंड एबल टू बाय, और वो उसको ख़रीदने के लिए एबल भी है, उसके पास पैसा है। एट ईच पॉसिबल प्राइस, जिस भी प्राइस में उसे मिलेगा वो उसमें ख़रीदने को रेडी है। ईच पॉसिबल प्राइस, संभावित मूल्य पर खरीदने को तैयार है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि जिस टाइम पर, जिस प्राइस पर वो मिलेगी उसको उस टाइम पे वो ख़रीदने को तैयार है। ये क्या होता है? डिमांड। डिमांड और वांट में क्या डिफरेंस है? डिमांड में दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, एक तो प्राइस आ गया है और एक टाइम आ गया है। तो आई होप कि आप इन तीनों का मतलब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कॉमोडिटी का प्राइस। कॉमोडिटी का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य कैसे प्रभावित करता है, तो चलिए देखते हैं। इसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? इन्वर्स होता है। अब इस इन्वर्स का क्या मतलब है? सपोज आप शुगर लेने गए कल, तो 1 किलोग्राम शुगर का जो प्राइस था वो था 15 रुपीज़। अब आप आज गए और आपने देखा कि 1 किलोग्राम का जो प्राइस हो गया है वो 20 रुपीज़ हो गया। ये मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, ये बात है प्रेजेंट की, अभी फ्यूचर पे नहीं आएंगे हम, ठीक है। 1 किलोग्राम का प्राइस कितना था? 15 रुपये था। और आज आप गए तो आपने देखा 1 किलो का प्राइस कितना हो गया है? 20 रुपये हो गया है। अब आप तो वहीं से खाली हाथ वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने देखा कि यार कल तो 15 रुपये था, आज 20 रुपये हो गया, भाई रहने दो, छोड़ो, नहीं लेंगे, है ना। तो ये क्या है? प्राइस बढ़ने पर, प्राइस तो बढ़ा, डिमांड क्या हो गई?
कम हो गई। इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसे बोलते हैं हम इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अब दूसरे सिनेरियो में समझते हैं इसको। कल मैं गई थी तो शुगर का प्राइस था 1 किलो 20 रुपीज़ की मिल रही थी, और जब मैं आज गई तो आज मुझे कितने का प्राइस मैंने देखा कि वो हो गई है 15 रुपये की। तो मैं तो खुश हो गई कि यार कल तो बड़ी महंगी थी, आज तो बड़ी सस्ती है। तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा ख़रीद लूँगी, डिमांड ज़्यादा करने लगूँगी। आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप ही कैसा है, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा दी, तो ये रिलेशनशिप होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का प्राइस, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स, इसमें हमें दो गुड्स को पढ़ना है, एक होता है सब्सटीट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब कि वो गुड्स जिसे हम एक के बदले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, अगर हमें वो नहीं मिला तो हम किसी और से काम चला लेंगे, तो वही होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपके घर में मेहमान आए और आपने क्या किया, उन्होंने बोला चाय बनाते हैं, चलिए बैठिए। तो आप चाय बनाने गए, आपने देखा शुगर तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, शुगर तो है ही नहीं। अब आपने ये देखा कि चलो जैगरी पड़ी हुई है, गुड़ पड़ा हुआ है, तो जैगरी से आपने काम चला लिया। तो ये गुड्स कैसे हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब कि आपके पास चॉइस है, आप एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल जैसे टी एंड कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है, चलिए इसे समझते हैं। टी और कॉफ़ी जो है वो क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। अगर टी अवेलेबल नहीं है तो आपने कॉफ़ी से काम चला लिया। अगर टी का प्राइस बढ़ गया और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, टी का प्राइस बढ़ गया लेकिन कॉफ़ी का प्राइस अभी वहीं पे ही है। कॉफ़ी क्या है, अभी सस्ती है। टी का प्राइस क्या है, टी जो हो गई वो महंगी हो गई, कॉफ़ी अभी सस्ती है। तो आप डिमांड किसकी ज़्यादा करने लगोगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दोगे, क्योंकि चाय तो महंगी हो गई है, कॉफ़ी क्या है, अभी भी सस्ती है चाय के मुकाबले। इस वजह से आप किसको प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे कि हम क्यों ना कॉफ़ी ख़रीद लेते हैं। तो अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ा तो उस सब्सटीट्यूट का गुड्स का जो प्राइस होगा, सब्सटीट्यूट गुड्स की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो कैसा है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में देखा था कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा था, इन्वर्स रिलेशनशिप था। एक बढ़ रहा था, दूसरा कम हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, टी का आपने प्राइस बढ़ाया तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये कैसे होते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट, और ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। तो अगर हम देखें कि अगर मान लो टी का प्राइस जो है वो कम हो गया, अब टी का प्राइस कम होने पर कॉफ़ी का प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी का प्राइस जो है वो अभी भी कहाँ पे है, वहीं पे ही है एकदम। एक मिनट, तो देखते हैं टी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब टी का प्राइस कम हो गया, कॉफ़ी तो अभी वहीं की वहीं जमी हुई है। अब कॉफ़ी क्या हो गई, महंगी लगने लगी। क्यों महंगी लगने लगी, क्योंकि टी ने अपने दाम कम कर दिए। तो टी ने जब अपने दाम कम कर दिए हैं तो कॉफ़ी क्या है, अभी भी महंगी ही है। अगर हम टी और कॉफ़ी को कंपेयर कर रहे हैं तो टी सस्ती हो गई है और कॉफ़ी क्या हो गई है, महंगी हो गई है। ठीक है, टी के कंपैरिजन में। तो अब हम कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि हम चाय पीना शुरू कर देंगे। चाय ने अपने दाम क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। चाय ने अपने नखरे गिरा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, टी को प्रेफर करेंगे, ना कि कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे। तो इनके बीच का रिलेशन देख लिया आपने कि ये कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, मतलब दूसरे के रेफरेंस में। अगर एक प्राइस का जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस कम हुआ तो उसके सब्सटीट्यूट गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज टुगेदर, इनको हम एक साथ यूज़ करते हैं अपनी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब आपने अगर अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आप तभी अपनी एक वांट को सेटिस्फाई कर पाओगे। जैसे कार है और पेट्रोल है, कार एंड पेट्रोल दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के प्राइस क्या है, बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, अरे नहीं भाई रहने दो, कार वार नहीं लेनी है, हाथी पालना आसान नहीं है। तो फिर आप क्या कर दोगे, कार की डिमांड कम कर दोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि कार तो पेट्रोल के बिना नहीं चलने वाली ना। तो इस वजह से आपने क्या किया, जब आपकी पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आपने कार की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि कार किससे चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी। अब पेट्रोल का प्राइस, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। तो डिमांड जो है वो गिवन कमोडिटी की वो इन्वर्सली अफेक्ट होगी चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में रिलेट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टी एंड शुगर हो गया, ठीक है, तो दोनों ये कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रेड एंड बटर। अगर बटर महंगा हो गया या ब्रेड महंगी हो गई तो आप बटर का कंजम्पशन क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि हम दोनों को साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पेन और रिफ़िल हो गया। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम एक साथ यूज़ करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर कॉमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं उस कॉमोडिटी की डिमांड करना कम कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, यूज़ तो दोनों को साथ में ही करना है। अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम अपने आप हो ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, तो कंज्यूमर की इनकम। इनकम बढ़ने पर हम डिमांड करना ज़्यादा कर देते हैं। क्यों भाई, पैसा आ गया है, डिमांड करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है गुड्स कैसे हैं, नॉर्मल गुड्स हैं और इन्फीरियर गुड्स हैं। देखिए कोई भी गुड्स होते हैं हम उसे ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि अरे ये तो इन्फीरियर वाला है, ये तो नॉर्मल वाला है, जो अमीर पहनते हैं वो नॉर्मल है, जो गरीब पहनता है वो इन्फीरियर है। किसी भी गुड्स को ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जाता है। किसी भी इंसान की जो इनकम होती है वो डिसाइड करती है कि ये नॉर्मल गुड होगा या इन्फीरियर गुड होगा। जैसे कि अभी आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल ही कपड़े पहनते हैं भाई, ठीक है, ब्रांडेड नहीं पहन सकते। लेकिन जब आप जॉब करने लगेंगे तब आप क्या ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। तो अब आपके लिए जो आप पहले पहन रहे थे ना कपड़े, वो इन्फीरियर बन जाएंगे और ब्रांडेड वाले नॉर्मल गुड्स बन जाएंगे। तो नॉर्मल गुड्स मतलब कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप इसकी डिमांड ज़्यादा कर लेंगे, और जब आपकी इनकम कम हो जाएगी आप इसकी डिमांड कम कर देंगे। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इनकम बढ़ने पर इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए समझते हैं नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, हमारे पास पैसा आ गया है, इनकम हमारी बढ़ गई है, तो हम अपना स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाएंगे ना, अच्छी चीज़ भी तो कंज्यूम करेंगे ना। इस वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। अब इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इनकम बढ़ने पर इनकी डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है, ठीक है। इनकम बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास नॉर्मल से पैसे हैं, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप डेली यूज़ के लिए अपना जो पेन यूज़ करते हो वो कौन सा करते होगे,
कि जैसे पेन का शौक़ है, तो अभी वो क्या 3 रुपये वाला पेन, लिंक का पेन, इतने अच्छे तो बहुत हैं, लाइफ भी बहुत अच्छी है इनकी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं। लेकिन मान लीजिए जब आपके पास थोड़े से पैसे आए, आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया या कुछ भी करा, आपके पास पैसे आए, तो आपने सोचा होगा, अगर आप पेन लवर हो तो आप क्या सोचोगे, यार अब कुछ अच्छा वाला पेन देखते हैं, हो सकता है आप ट्राईमैक्स ट्राई करो, है ना। तो ये क्या है, अब आपके लिए इनकम बढ़ने पर वो ट्राईमैक्स आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड हो जाएगा, और वो जो लिंक का पेन है वो क्या है, इन्फीरियर गुड हो जाएगा। किसी भी गुड, कोई भी गुड इन्फीरियर या नॉर्मल नहीं होता है, ये हमारी इनकम का लेवल डिसाइड करता है कि वो गुड नॉर्मल होगा कि इन्फीरियर होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। तो नॉर्मल गुड क्या होते हैं, इनकम बढ़ने पर हम इनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ने पर हम इनके डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब कि अगर मेरी हैबिट है, अगर किसी भी कोई भी लड़की है मान लीजिए, तो अगर उसको लगता है कि ग्रीन टी पीनी है डेली, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है, वो इसे नहीं छोड़ सकती है, चाहे वो जितनी भी महंगी हो जाए। तो ग्रीन टी क्या है, आदत बन गई है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर टेस्ट है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत फैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जितनी भी चीज़ महंगी हो जाए वो डिमांड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फ़ैशन गुड्स हैं, उस पर क्या है, वो तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। टेस्ट है, हैबिट है, तो ये सब क्या है, इस पर कंज्यूमर डिमांड करता ही करता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फ्यूचर में प्राइस इस चीज़ के बढ़ जाएंगे, तो लोग क्या करने लगते हैं, आज ही ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो इसका असर डिमांड पर पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करने लगते हैं, आज ही ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का लेवल, अगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, हाई लेवल ऑफ टैक्सेस हैं, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि चीज़ें महंगी भी होंगी और लोग फिर उतना डिमांड नहीं करेंगे, तो लेवल ऑफ टैक्सेशन पर भी डिपेंड करता है डिमांड। एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट नई नई मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट आई, तो अगर कोई आपने पहले देखी एडवर्टीज़मेंट और फिर एक बहुत लंबे टाइम बाद एक नई एडवर्टीज़मेंट आ गई, उसी से रिलेटेड थोड़ा अपडेट होकर चीज़ आ गई, तो अब आपका मन उस पर ही अटक जाएगा, अरे ये वाली ऐड देखी थी, इसमें ये दिखाया जा रहा था, तो एडवर्टीज़मेंट हो गया। या फिर आपके थ्रू क्या हुआ, आपको फ्री ट्रायल के लिए ऑप्शन मिला और आपने उसको यूज़ करा, अब आपका मन कर जाएगा। जैसे होता क्या है ना, ज़ोमैटो में होता है, मान लीजिए ज़ोमैटो है, तो वहाँ पर आपको हेविली डिस्काउंट दिया गया, बहुत हेविली डिस्काउंट, आपको 60% का डिस्काउंट मिला, तो आपने कहा चलो मम्मी आज पहली बार ना बाहर से मंगा लेते हैं। तो अब आपने बाहर से मंगाया, तो मज़ा आ गया कि भाई बहुत सस्ता पड़ गया पहली बार, लेकिन फिर हुआ क्या, यही डिस्काउंट अगर 20% कर दिया, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि क्यों ना अब हम डिमांड करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडवर्टीज़मेंट देखा कि हाँ इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई डिस्काउंट दिया, सेल्स प्रमोशन हुआ, कंपनी सेल्स प्रमोशन करवाती है ना, कॉन्टेस्ट वगैरह कराती है, आपको ट्रायल के लिए प्रोडक्ट देगी, तो उसके बेसिस पे भी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो फीमेल्स ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा रहेगी, लिपस्टिक की ज़्यादा रहेगी, कॉस्मेटिक्स की ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर बेबीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड रहेगी, टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।